Hey class, hi, hello, namaste, adab, sat sri akal, assalamu alaikum, vanakkam and khamma kani to all of you. Welcome to today's class and as we all know, आज जो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मूला चीट शीट है, मतलब चीट शीट है आईसीएसई 10th का। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से टंग ट्विस्टर हो सकता है ना, चीट शीट है ना। तो क्या है, टॉपिक्स क्या है हमारे पास में, लीनियर इन इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इसके पीडीएफ को बेटा आप लोग डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उससे फायदा क्या होगा कि कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं रहेगी, सारा जो मैं बताऊंगा वो उसमें लिखा हुआ रहेगा। जो भी मैं उसमें लिखूंगा एक्स्ट्रा जो भी ऐड करूंगा वो सब कुछ उसके साथ में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन एज वेल। ठीक है, चलते हैं आगे बेटा। तो आज हम लोग जो है इन दोनों टॉपिक्स के अंदर जो भी फॉर्मूलाज वगैरह जो भी चीजें हैं जिनको याद रखने की जरूरत है वो सब पे डिस्कस करेंगे हम लोग। कोई क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उस पे जो कॉन्सेप्ट है उस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहला है बेटा लीनियर इन इक्वेशंस। उसमें देखो क्या है, फर्स्ट देखते हैं टर्म्स में डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन अपने को पता है, इनइक्वालिटी में हम लोग या तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू होता है। इक्वल नहीं होता है वो, इनइक्वल है ना, इक्वल नहीं है वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, एंड लीनियर बोल दिया तो पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो गया, 1। लीनियर बोल दिया हम लोगों ने तो पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये बात याद रखनी है हम लोगों को। ऑलराइट, अभी आगे बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्या है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म देखो मैंने बोला जो साइन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी जो होता है वो लीनियर इक्वेशन होता है। तो यहां पे ये वाले साइन आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट क्या है बेटा कि वो वैल्यूज, मतलब x की जो वैल्यूज होती है ना, वो हम लोगों के पास में क्या अवेलेबिलिटी है, x क्या क्या हो सकता है। किसी किसी केस में x को नेचुरल नंबर दे देते हैं, किसी किसी केस में x को होल नंबर दे देते हैं, x को रियल नंबर दे देते हैं, x को इंटीजर दे देते हैं। तो x की क्या वैल्यूज पॉसिबल है। तो सेट फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x इज टू बी चोजन, जिसमें से भाई x का जो मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो x का जो सॉल्यूशन है वो किस वैल्यूज में से मुझे चूज करना है, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। सॉल्यूशन सेट हम लोगों को निकालना होता है। याद रखना बेटा, सॉल्यूशन सेट जो होता है वो हम लोगों को रिप्लेसमेंट सेट में से निकालना पड़ेगा, है ना। मान लो मेरे पास में सॉल्यूशन आया, मान लो x ग्रेटर देन 3, और मैंने रिप्लेसमेंट सेट मान लो तुम लोगों को दे दिया है कि x बिलोंग्स टू होल नंबर ओनली। ठीक है, तो मेरा जो सॉल्यूशन रहेगा ना बेटा, तो वो अब रहेगा x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो 4 5 6 7 8 9 डैश 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 कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा। तो सॉल्यूशन सेट जो होता है वो डिपेंड करता है रिप्लेसमेंट सेट के ऊपर। ऑलराइट, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में बेटा मैंने बताया हुआ है कि अगर तुम ये डार्केंड सर्कल लेते हो, डार्केंड सर्कल का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, जिस भी साइड में तुम डायरेक्शन में जा रहे हो उस तरीके से। और अगर एक हॉलो सर्कल लेते हो तो उसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, मतलब उसमें एक्सक्लूड कर रहे हो, इसमें जो वैल्यू है उसको इंक्लूड कर रहे हो, एंड इसमें जिस वैल्यू पे तुमने डॉट बनाया उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं हम लोग। ऑलराइट, अब देखो जब हम लोग जो भी लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशंस जब सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो होती है ना बेटा वो एग्जैक्टली सेम होती है एज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त बहुत सारी चीजें लीनियर इक्वेशंस के जैसे ही सॉल्व करते हैं, बट कुछ कुछ चीजों में बेटा हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। तो सिमिलैरिटी कहां पे है कि भाई जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो दोनों साइड में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड में कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम कैन बी डन इन इक्वेशन एज वेल। दोनों साइड में यू कैन ऐड एनी नंबर एंड बोथ द साइड्स यू कैन सब्ट्रैक्ट आल्सो एनी नंबर। कोई भी नंबर ऐड कर लो, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो ऑन एनी साइड, कोई चेंज नहीं है। जैसा तुम इक्वेशंस में करते हो वैसा ही इन इक्वेशन में कर लो। ठीक है, ये तुम्हारे रूल 1 2 एंड 3 है। ये तुम्हारा रूल 1 रूल 2 रूल 3। ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अदर साइड बिकम द नेगेटिव। तो पॉजिटिव जो इस साइड जाएगा वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। एंड ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो इन तीन स्टेप में या तो दोनों साइड में पॉजिटिव ऐड कर रहे हो, दोनों साइड में नेगेटिव ऐड कर रहे हो, या फिर पॉजिटिव को नेगेटिव शिफ्ट कर रहे हो, नेगेटिव को पॉजिटिव शिफ्ट कर रहे हो, या फिर पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन, या फिर पॉजिटिव नंबर को डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन, और दोनों साइड में कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो।
मल्टीप्लाई और डिवाइड में पॉजिटिव नंबर, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी नंबर अगर कर रहे हो ट्रांसपोजिशन, तो उस केस में इक्वेशंस का लीनियर इन इक्वेशन जो है उसका साइन चेंज नहीं करना है। याद रखना। अब साइन कहां चेंज करना है, साइन कहां चेंज करना है। पहला बात बेटा, अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन या डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में भेज रहा हूं, तो उस टाइम पे मुझे साइन चेंज करना है। या फिर बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन को, बोथ द साइड्स ऑफ द सेम इक्वेशन, अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब मुझे साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज का रूल देख रहा हूं। मान लो मेरे पास में है माइनस 2x, इस बोल दो मैंने बोला ग्रेटर देन 4। अब अगर मैं -2 को डिवीजन में शिफ्ट कर रहा हूं बेटा, मतलब मान लो 4/-2, तो मैंने नेगेटिव नंबर को शिफ्ट किया है, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। करेक्ट, ये बोल रहा तुम्हारा फर्स्ट रूल है ना। सेम वे अगर मान लो x/-2 अगर ग्रेटर देन 4 दिया हुआ है, ठीक है, x/-2 मान लो ग्रेटर देन मैंने 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में भी शिफ्ट -2 ओवर देयर, तो x को अगर ये बन जाएगा 4 × -2, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में गया है तो साइन चेंज हो जाएगा। बट याद रखना बेटा कि अगर मान लो मैं x-2 इज ग्रेटर देन 4 कर रहा हूं, -2 को पॉजिटिव कर रहा हूं, तब मैं साइन चेंज नहीं करूंगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज नहीं करना है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में भी नहीं करना है इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विद अ पॉजिटिव नंबर। बट अगर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, है ना, मल्टीप्लीकेशन टू डिवीजन या डिवीजन टू मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज कर रहे हो, तब साइन चेंज करना है। एक कब करना है, मान लो x ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, अब मैंने दोनों साइड में -1 मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे भी -1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं इंटू x, यहां पे भी 2 × -1 कर रहा हूं, तो इस केस में बेटा साइन चेंज करना पड़ेगा तुमको। या फिर मान लो मैंने बोल दिया -x इज ग्रेटर देन -2, अगर नेगेटिव से नेगेटिव भी कैंसिल कर रहे हो ना, कि तुमने नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दिया, तो उस केस में भी साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव से नेगेटिव भी कैंसिल कर रहे हो बेटा, उस केस में भी साइन चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल का मतलब क्या है, दोनों साइड में तुमने -1 मल्टीप्लाई किया, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज करना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग जो है कि अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तब भी साइन चेंज होगा। मान लो x ग्रेटर देन 3 है, तो 1/x और 1/3 अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं दोनों साइड में, तो साइन चेंज होगा। तो ये 3 रूल जो है ना बेटा साइन चेंज करने के, ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे तुम्हारे। तो ये सारे केसेस हैं इन विच यू विल बी चेंजिंग योर साइंस, बस ये याद रख लो, बाकी लीनियर इन इक्वेशन सॉल्व करते वक्त तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर दो इनइक्वालिटीज को कंबाइन करते हो तो सिंप्लीफाई करो गिवन इनइक्वालिटी को, फिर प्लॉट द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच इनइक्वालिटी, दोनों सॉल्यूशन सेट जो है, दोनों इनइक्वालिटीज हैं उनके सॉल्यूशन सेट को प्लॉट करो। लास्ट में याद रखना बेटा तुमको कॉमन पॉइंट्स लेना पड़ेगा, उन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तभी तो हम लोगों को सॉल्यूशन मिलता है x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5। तो वो कहां से आता है, वो दो इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को मर्ज करने पे हमको आता है। ठीक है, मान लो एक इनइक्वेशन था, उसका सॉल्यूशन मुझे मिला x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। दूसरा मैंने सॉल्व किया, उसको मेरे को आया कि x शुड बी ग्रेटर देन लेस देन लेट्स से लेस देन और इक्वल टू नहीं करते, लेस देन ही करते हैं। ठीक है, x इज लेट्स से लेस देन से 6। तो इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, कंबाइंड सॉल्यूशन हो गया कि सर x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रख लो बट लेस देन 6 रखो, बस ये हो गया तुम्हारा कंबाइंड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से कंबाइन करते हैं इनइक्वालिटीज को। ऑलराइट, अच्छा अभी आगे बढ़ने से पहले बेटा लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि अभी वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन पे बेटा आप लोगों को मिल रहा है 50% ऑफ, और ये बहुत अच्छी डील चल रही है अभी, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे बहुत कम प्राइस है बेटा, तुम लोग एक महीने में इजीली कवर कर सकते हो। अब एक महीने में कैसे कवर कर सकते हो, फर्स्ट थिंग जो तुमको हेल्प करेगा वो है तुम्हारी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस। जितनी लाइव क्लासेस चाहो बेटा उतनी लाइव क्लासेस तुम लोग अटेंड कर सकते हो, कोई उस पर रोक टोक नहीं है तुमको। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एंड सारी क्लासेस में फन एंड हाई लेवल क्विजेस होंगे। सेकेंड थिंग, कंपीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब जैसे तुम लोग अपने क्लास में रहोगे तो ऐसा नहीं है ना कि अपनी सिटी या अपनी क्लासरूम के बच्चों से ही बस बात कर रहे हो, तुम लोग उस टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी बच्चे उस क्लास में होंगे उन सबसे इंटरेक्ट कर पाओगे, उस सब पे तुम्हें पता चलेगा कि तुम लोग कहां स्टैंड करते हो, तुम कहां स्टैंड करते हो। फिर इंटरैक्टिव रिप्लेस, मतलब कि मान लो ये अनलिमिटेड क्लास में से तुमने एक दो क्लास मान लो मिस कर दी, अब उसमें क्या है बेटा तुम एक तो रिप्ले दे सकते हो, बट क्या होता है कुछ बच्चे रिप्ले देखने में बोर हो जाते हैं, तो उनके लिए इंटरैक्टिव रिप्लेस है जिसमें जब तुम रिप्ले भी देखोगे बेटा उस टाइम पे भी
यू कैन इवन अटेंड द क्विजेज, यू विल बी गेटिंग योर मार्क्स फॉर अटेंडिंग द क्विजेज, और तुम लोग अपना नेम भी देख सकते हो लीडर बोर्ड में। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बेटा कि लीडर इवन रिप्ले देखते वक्त भी तुमको फील नहीं होगा कि तुम लोग रिप्ले देख रहे हो या एक लाइव क्लास देख रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारे को इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा पूरे टाइम पे, इवन वाइल वॉचिंग द रिकॉर्डिंग। फिर जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको नोट्स में बेटा तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो इजीली, है ना, और हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, जो हमारे जो लिखा हुआ जो हमारा रहेगा वो हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। अब बोलोगे इट्स डाउट्स आया तो डाउट्स आने पे बेटा एक डेडिकेटेड टीचर रहेंगे क्लास में, जो कि तुम्हारे सारे डाउट्स का आंसर करेंगे, और वो जो डाउट्स तुम्हारे आंसर हो जाएंगे, कोई भी डाउट्स तुम्हारा अनरिजॉल्व नहीं रहेगा। उसके बाद में जब क्लासेस तुम्हारी इतनी सारी हो जाएंगी, हर क्लास के बाद में तुमको असाइनमेंट मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ताकि तुमको इधर उधर भागना ना पड़े क्वेश्चंस के लिए, एंड टाइम पे तुम्हारे टेस्ट भी होते रहेंगे, ताकि तुम लोग ये देख सको कि वेयर डू यू स्टैंड। ठीक है, इसके अलावा बेटा तुम्हारे पास में 5000 प्लस माइक्रो कोर्सेज है। माइक्रो कोर्सेज मतलब टॉपिक स्पेसिफिक कोर्स है ना, छोटे छोटे टॉपिक पे कोर्स बना हुआ है। तो कोई भी टॉपिक पे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसका माइक्रो कोर्स देख लो, काम खत्म करो, हो गया काम तुम्हारा। तो तुम अपने हिसाब से स्ट्रेटेजाइज भी कर सकते हो। एंड फ्री क्रैश कोर्सेज रहेंगे, कोई भी रिवीजन कोर्स रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, नो नीड टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो याद रखना बेटा, लेस इज मोर, एंड अभी तो चल रहा है लीस्ट इज मैक्सिमम, लीस्ट प्राइस में मैक्सिमम बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट नाउ। ठीक है, तो याद रखना बेटा, अभी तुम्हारे पास में 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है। अभी कितना? 50% ऑफ का ऑफर है। तुम लोग कूपन कोड यूज करो GP Pro। कहां यूज करोगे बेटा? तो लिंक मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर पिन कमेंट के पिन कमेंट ऑफ दिस वीडियो। मान लो तुम कोई भी वीडियो खोलो, ठीक है, कोई भी वीडियो ओपन करते हैं हम लोग, मान लो ये वीडियो एक ओपन है मैंने, ठीक है, ये 9th एंड 10th चैनल का एक वीडियो है मेरा, उस पे जाओ। अब देखो, या तो पिन कमेंट में देख लो बेटा, यहाँ पे पिन कमेंट में लिखा हुआ है ना, उस पे क्लिक कर दो, या फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, एंड यहाँ पे तुम देखो एक तो सेशन PDF यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, यहाँ पे सेशन PDF तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, एंड यहाँ पे सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ साफ लिखा हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही लिंक पे क्लिक किया बेटा, तुम्हारा ग्रेड 9th है 10th है जो भी है, मान लो 10th मैंने सेलेक्ट किया, CBSE ICSE, लेट अस सपोज ICSE सेलेक्ट किया, तो यहां पे तुम लोग आ गए। अब यहां पे क्लिक कर लो प्रोसीड टू पे में, एंटर करो कूपन कोड GP Pro बेटा तुम्हारा कूपन कोड है, क्लिक करो अप्लाई पे। जैसे ही अप्लाई क्लिक करोगे, देख लो 50% ऑफ तुमको मिल गया है, एंड 1350 की प्राइस में तुमको सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो तुम लोग देखो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, SST, इंग्लिश, 6 सब्जेक्ट से अराउंड, तो 200 अराउंड नियरली 200 रुपीज टू 220 के आसपास में एक महीने में पूरा सब्जेक्ट। तो 200 तो तुम्हारे आज तक लोकल ट्यूशन पे जाते हो वो भी प्राइस नहीं रहता सब्जेक्ट का, यहाँ तो सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, और वो भी बेस्ट मास्टर टीचर से। ऐसा नहीं कि कोई एक टीचर ही तुमको सब पढ़ा रहा है, अपने अपने सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर्स जो है उनसे तुम लोग पढ़ सकते हो, है ना, करेक्ट। तो बेटा देखो क्या करना है, जैसे ही तुमने फिर ये GP Pro कोड लगाओ, और कोई भी पेमेंट ऑप्शन से यू कैन रजिस्टर। तो जैसे ही तुम रजिस्टर करोगे अपनी ईमेल आईडी से, तो तुमको अपना ऐसा एक प्रोफाइल मिलेगा, जिसमें तुम लोगों को अपनी क्लासेस ऐसे दिख जाएंगी, अपकमिंग क्लासेस है ये, पुरानी क्लासेस देखनी है, पास्ट में जाओगे ये पुरानी क्लासेस दिख जाएगी। यहाँ गेट नोट्स पे क्लिक करो, तो तुम लोगों को मिल जाएगा नोट्स, क्लासेस का नोट्स भी तुम लोगों को मिल जाएगा, देख लो यहाँ पे। ठीक है, और मान लो तुमको रिप्ले देखना है, तो क्लिक हियर ऑन द रिप्ले बटन। रिप्ले पे क्लिक किया तो बेटा तुम लोगों को ये दिख जाएगा रिप्ले। ठीक है, ये तुम्हारा रिप्ले है, और ये इंटरैक्टिव रिप्ले है, जिसमें तुम लोग चाहो तो क्विजेस भी अटेंड कर सकते हो। ऑलराइट, तो इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं बेटा जस्ट एट द प्राइस ऑफ ₹1350। बहुत अच्छा ऑफर है, जितनी जल्दी हो सके ग्रैब कर लो, क्योंकि अभी भी टाइम है तुम्हारे पास में जो अच्छा कर सकते हो इसे एक महीने को यूटिलाइज करके। ऑलराइट, चलो अभी आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा हमको पता है कि उसमें जो पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, या फिर डिग्री जो होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। उसका जनरल फॉर्म क्या है? ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0 and a, b and c are real numbers। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बोलता है प्योर क्वाड्रेटिक, एक बोलता है एडफेक्टेड। इतना अपने को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब खाली एक्स स्क्वायर की टर्म है। ओके, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन्स ओनली द स्क्वायर ऑफ द अननोन, x² is equal to 9, x² is equal to 16, ये हो गई प्योर। और ये x² plus 5x plus 6
क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन्स ओनली टू टर्म्स और वन स्क्वायर टर्म एंड वन पावर टर्म ऑफ द अननोन। छोड़ो ये सब फालतू की बातें, इतना ध्यान दे रही है हमको। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड में बेटा मैंने तुमको क्लियर कट बोला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अगर हमारे पास में इक्वेशन है, तुम लोग इस b को ऐसे स्प्लिट करोगे सच दैट कि एडिशन जो दो नंबर होने चाहिए उनका एडिशन होना चाहिए b, और उनका जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए बेटा वो होना चाहिए a इंटू सी। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मल्टीप्लीकेशन खाली c के बराबर होता है, c नहीं, a इंटू सी होना चाहिए। बहुत सारे इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, इसलिए डायरेक्टली सी कर लेते हैं, बट अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ है 2 3 -2 कुछ भी हो, a इंटू सी याद रखना है तुमको, ठीक है। फिर बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो a b एंड c, a तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, c तुम्हारा कांस्टेंट टर्म, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, मिल जाएगा आंसर। फिर आता है नेचर ऑफ द रूट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इस चैप्टर का, याद रखना। नेचर ऑफ द रूट्स जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है इस वैल्यू पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d से, एंड इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बेटा साहब, बोलता है अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ गया तो ये वाला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रियल रूट्स होते हैं एंड इक्वल रूट्स होते हैं, याद रखना, रियल एंड इक्वल रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करते हैं एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रियल अनइक्वल एंड रैशनल रूट्स। अब ये तो सिंपल सी बात है, परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रैशनल एंड परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो इररैशनल। तुम लोग इतनी सी बात याद रखो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, इक्वल नहीं होंगे वो। एक और कंडीशन याद रखना बेटा, अगर रियल रूट्स की मैं कंडीशन पूछ लूं, व्हाट इज द कंडीशन दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 में रियल रूट्स होता है। याद रखना इसकी कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, क्योंकि इक्वल टू 0 में भी रूट्स तो रियल ही है, बस इक्वल होता है, और ग्रेटर देन में अनइक्वल होता है। तो याद रखना सिर्फ रियल रूट्स पूछ रहा हूं तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, रियल एंड अनइक्वल या रियल एंड डिस्टिंक्ट पूछ रहा हूं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल पूछ रहा हूं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, एंड इमेजिनरी रूट्स डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ठीक है बेटा। तो ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, याद रखना। जीपी प्रो तुम्हारा कोड है टू गेट अभी के टाइम पे तो 50% ऑफ, एंड बेटा देख लो बहुत अच्छा प्राइस है अभी, एंड सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे विद द बेस्ट ऑफ द मास्टर टीचर्स। प्राइस पर क्लास भी देख लो 7 रुपीज से लेस पड़ रही है अगर तुम लोग दिन की 5 या 6 क्लासेस भी कर रहे हो, तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, दोज हु कैन अफोर्ड, वेलकम टू वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। बाकी तो हम लोग हैं ही यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर कमिंग टू द सेशन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, सायनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।